बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? लेकिन आप जो बार बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपके कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस सुधर गई होती। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए अबे दुबे जी, ठीक है? हमारे नेता ये चैनल देख रहे होंगे और डेली देखते हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोलती हूँ। और सबसे समझदार प्रवक्ता वो कहते हैं हमें, आपको सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है अबे दुबे जी। आप जाकर सर्टिफिकेट अपने पार्टी से लीजिए और अपनी पार्टी में देखिए। आप उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए जी। सर्टिफिकेट देंगे, 1 मिनट कंप्लेंट करेंगे हमारी, हमसे निकलवाएंगे। संदीप जी बोलिए कुछ भी बोले। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी इस नई वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आइए चलिए देखते हैं आज की वीडियो। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसलिए कांग्रेस कह रही है नहीं हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दे। आपको लगता है कि कांग्रेस तो 100 मांग रहे हैं। उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट? वो उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन औकात का खेल है। औकात का खेल है। हाँ। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है। जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इब्बट का मामला है नहीं। लेकिन इंडिया में देखें तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी मजबूरी तो हमारी नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी कोई हो और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा रहे। और जो 70+ जिसका विधायक हो, और वो 2 बार उनके साथ गए, आपका नंबर ज्यादा था तो भी उनके साथ गए ना आप। तो आए थे, चलकर हम चले गए। हाँ। फिर वो चले गए तो अपना वो देखे। लेकिन ये हकीकत ये है कि 2020 में ही जो फॉर्मेट तैयार था संदीप जी, चुनाव का वही फॉर्मेट इस बार भी है। वही मुद्दे, वही इश्यूज इस बार भी है, वही चेहरा इस बार भी है। तो सचिन पायलट जी के नाम मान लेने से, किसी के नाम मान लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा बिहार में। 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया। मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा संदीप, वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं है। संदीप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी वो आंखों की किरकिरी होंगे क्या? उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप यही देखिए, फिर औकात आपने दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और एक ऐसे लड़के से डर जाएंगे क्या जो 2 बार लोकसभा? अरे मेरा डर क्या है? मेरा सीधा सवाल ये है ना, वो बात तो लगे उल्टा। मैं तो सीधा सवाल पूछता हूँ और सबसे मिलकर तो नीतीश का गेम ओवर। 1 मिनट, नीतीश का गेम ओवर, सम्राट करेंगे टेक ओवर को तो छोड़िए। अबे भाई, यहाँ दरअसल औकात की लड़ाई भी हो रही है क्या आरजेडी और कांग्रेस में ही? आप जेडीयू के बारे में तो खूब टिप्पणियां हो रही हैं आपस में ही कि कन्हैया की औकात क्या है और कांग्रेस की जितनी औकात होगी उतनी सीट दे देंगे। नहीं, देखिए, आरजेडी प्रवक्ता के वक्तव्य पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपरिपक्वता से बात नहीं करनी चाहिए। हम एक गठबंधन में साथ लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अगर दोनों राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो अंततः गठबंधन मजबूत होता है। चाहे वो 16 मार्च से लेकर 26-27 दिनों की हम चंपारण से यात्रा प्रारंभ करें, नौकरी दिलाने के लिए, पलायन रोकने के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार की क्या हालत की है। इतनी मेहनत जमीन पर की जा रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूं, मुझे आज दुख हुआ। हम तेजस्वी जी से इस बारे में बात करेंगे कि उनके प्रवक्ता जिस प्रकार टेलीविजन की डिबेट में बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता उनको। ये बिल्कुल अशोभनीय बात है। ये मैं मानता हूं कि आरजेडी की भावना, आरजेडी के विचार नहीं है। एक अच्छे सामंजस्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक बात जो तो वो बात सचिन पायलट पर लागू क्यों नहीं होती? स्वाभाविक रूप सचिन पायलट, ये तो स्वाभाविक सी बात है ना। आपने स्वाभाविक शब्द इस्तेमाल किया कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। सचिन पायलट को
बिहार में आकर पटना में ये बयान 3 दिन पहले ये देने की क्या जरूरत थी कि चुनाव के बाद जी हम तय करेंगे? संशय पैदा करने की क्या जरूरत? संदीप जी, ये तो आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा, आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा करने का। हम दृढ़ता से साथ हैं। 1-2 दिन में समन्वय की बड़ी बैठक हमारी होने वाली है और आप देखिएगा, देखिए ये तो राजनीतिक दल अलग अलग हैं और एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी। ये ऐसी छोटी बातें शोभा नहीं देती आरजेडी के प्रवक्ता की। हमने कोई किसी से सीट क्या बात करते हैं आप? नहीं, वो भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी। आपने 3 बार रिस्पॉन्ड किया है। नहीं तो ये आपका क्या समन्वय है, उसकी एक ताजा तरीन तस्वीर दिखाई दे रही है। गठबंधन होता है नहीं, हम सीरियस, हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको हटाइए। तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस प्रकार की और बड़ी पार्टी बिहार में ना बिहार में आरजेडी है, वो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है। एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं नहीं हम बाद में तय करेंगे। हमने जवाब दिया उनसे, तो भाई सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं। भाई 8-9 महीने हैं तो उस पर हमने जवाब दिया। बाकी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप करिए। आप कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है तो आप करिए, लेकिन आप जो बार बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपके कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस सुधर गई होती। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए अबे दुबे जी, ठीक है? हमारे नेता ये चैनल देख रहे होंगे और डेली देखते हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोलती हूँ। और सबसे समझदार प्रवक्ता वो कहते हैं हमें, आपको सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है अबे दुबे जी। आप जाकर सर्टिफिकेट अपने पार्टी से लीजिए और अपनी पार्टी में देखिए। आप उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए जी। सर्टिफिकेट देंगे, 1 मिनट कंप्लेंट करेंगे हमारी, हमसे निकलवाएंगे। संदीप जी बोलिए कुछ भी बोले, इनके नेता आकर गठबंधन खराब आपने प्रतिकार कर दिया। देखिए ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। संदीप जी, ये सब देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की अंदरूनी हालत क्या है, उसका ये खुलासा हो रहा है। नहीं, कोई अंदरूनी हालत नहीं है। किसी प्रवक्ता के कह देने से कोई अंदरूनी हालत का बयान या बखान नहीं कर सकते। आरजेडी को हक है कि वो तेजस्वी जी को नेता घोषित करें। कांग्रेस पार्टी को हक है क्योंकि ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि ये हम कहें पृथक से। हमने, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व को नकार दिया। इसका अर्थ ये होता है कि जब चुनाव के परिणाम होंगे तो भारत के संविधान ने अधिकार दिया हुआ है चुने हुए प्रतिनिधियों को कि वे अपने नेता का चुनाव करेंगे। बंधन में भी तो सब ठीक नहीं दिख रहा है। अभी आज मेरे ही कार्यक्रम पर औकात शब्द का भी इस्तेमाल हुआ। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक दूसरे को आईना दिखा रहे थे, तो उनके घर में भी मतलब बहुत साफ संदेश आ रहा है, ऐसा नहीं है, वहां भी अच्छा खासा क्लेश है। अरे यहाँ पर बात दूसरी है, वहाँ बात दूसरी है। यहाँ समझाइए ना, यहाँ पर क्या बात है और वहां पर क्या बात है, ये थोड़ा सा करिए, इसे पतला कीजिए ना इसे। देखो वहाँ पर जो स्थिति जितना पॉलिटिकली स्ट्रांग है भाजपा, कांग्रेस है क्या? कांग्रेस स्टिल अपेंडेज टू लालू प्रसाद यादव। ये पूछ है, इनकी क्या औकात है पॉलिटिकल? कोई औकात नहीं। ये 70 सीट हमको मिल जाए जो पिछले बार मिला था, इसी की कवायद कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। ये अपना जो है ये इसी रणनीति की तरफ 70 से, और इन लोगों ने निर्णय लिया है कि नहीं तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत क्यों ना करे? कन्हैया भाई, कांग्रेस क्यों मजबूत ना करे अपने आप को? हर कार्य की तरह थोड़ा ही है कि भाई कांग्रेस ने 55 साल इस देश पर राज किया है। अरे 55 साल राज किया है, ठीक है, मजबूत करे, लेकिन औकात क्या है? पिछली बार ही इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे। जब बुला करके जबरदस्ती इन्होंने कैंडिडेट बनाया था। आप अपना औकात भी तो समझिएगा। बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तो काम तो कर रहे हैं ना, कन्हैया लगे हुए हैं वहां पर, सड़क यात्रा हो रही है, पद यात्राएं हो रही हैं। कन्हैया के लगने से क्या हो जाएगा? कन्हैया मजबूत कर पाएंगे? आप जानते हैं बिहार में कन्हैया ये कन्हैया से तो आप बुलवा रहे हैं तो स्टेशन पर पकड़ करके हमको नहीं लगता है, हमको तो समझिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।